अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मारूफ और एक समाजी शख्सियत एंकर टीवी होस्ट ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो सिंध हाई कोर्ट में पहले मैं उनसे मुलाकात कराता हूं, उनका क्या मौक़िफ़ है और उसके बाद फिर कोर्ट की क्या कार्रवाई रही, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो घर बैठे वहाँ की आवाम जो है पैसे कमा रही है, और पाकिस्तान में ऐसे जो है वो मौक़े बहुत कम थे, बल्कि ना होने के बराबर थे, या अगर कहीं इक्का दुक्का तौर पर लोग कार्रवाइयाँ कर भी रहते, कोशिश कर भी रहते कि घर बैठे ख़वातीन या पढ़े लिखे नौजवान घर पे बैठकर पैसा कमा सकें इंटरनेट या डिजिटल करेंसी के ज़रिए। लेकिन FIA और जो कार्रवाई करता था, और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं स्टेट बैंक से लेके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारे, वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक मायानाज शख्सियत ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब वो अदालत में क्यों आए, वो सारी तफसीलात, उसकी उनकी अपनी खुद एक्सपर्टीज़ क्या है, अब क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, उनकी क्या तवक्कुआत हैं, सारी तफसीलात उनकी ज़बानी आप सुने। उसके बाद फिर अदालत में क्या कुछ हुआ, वो सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे अहम जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कोई आर्टिस्ट, कोई सेलिब्रिटी बग़ैर FIR के आया हो यहाँ पर और पूरे मुल्क व कौम के लिए उसने कोई फ़ैसला ले लिया हो। वरना यूजुअली हम लोग आते नहीं, हम लोग सिर्फ ट्वीट करते हैं और घर पे बैठे होते हैं। तो आज एक तारीख़ी फ़ैसला ये हुआ है कि एक कमीशन बना दिया गया है। उसमें मैं भी पार्ट हूँ, गवर्नर साहब भी होंगे, स्टेट बैंक के लोग भी हैं, हर जगह के हैं। और 3 महीने में कानून साजी के ऊपर मुझे कन्विंस करना है इनको कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब जो कोर्ट के अंदर आना था, अब वो 3 महीने बाद देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात समझने की ये है कि जो एक बात जहाँ हो गई है कि इंटरनेशनल जितने भी एक्सचेंजेस हैं पाकिस्तान में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने आज जो बयान दे दिया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और PTA को लिखा जाएगा कि उन एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादती कर गए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों का पैसा वहाँ लगा हुआ है। आप किसी भी एक्सचेंज को, चाहे वो बाइनेंस हो, ओकेज़ हो, कोई भी, उसको बैन नहीं कर सकते। लेकिन अब इस पूरे केस के अंदर एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा था, वहाँ गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ये हुई है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्शन लेगा, OctaFX, बाइनेंस, इन सब को नोटिस जाएंगे। और वो जो नोटिस हैं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले पहले से ही पीछे पड़े हुए हैं। इनको मैं कह रहा हूँ, भाई लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? तो ये रेगुलर हो जाता है तो उसके बाद तो फिर किसी को नुकसान नहीं आता। लेकिन अभी तो होगा ना, अभी नुकसान, अभी ये लोग क्या करेंगे? अभी इन्होंने बोल दिया है कि जितने भी OctaFX, बाइनेंस, जितने एक्सचेंजेस चल रहे हैं, उनके लिए ये PTA को वो कर सकते हैं। तो PTA को ये बोलेंगे बैन करने के लिए। तो ये थोड़ी सी मुझे आज लगता है कि ज़्यादती हो गई है। FIR के मुतालिक जज साहब ने कहा कौन सा कानून इस्तेमाल हुआ है और किस तरह पकड़े जा रहे हैं, सूमोटो कैसे ले सकता है। मेरा आर्गूमेंट ये था कि FIA साइबर क्राइम सूमोटो तो नहीं ले सकता ना। तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, ये कह दिया है कि जितने भी लोग हैं जो इस वक्त क्रिप्टो में डीलिंग कर रहे हैं, अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उन्हें FIA हरासा नहीं कर सकता, सिर्फ इस बात पे कि आपके पास बिटकॉइन पड़ा है। तो ये एक जीत है हमारी, ये बहुत बड़ी जीत है जी। इस वक्त एक ऑर्डर ये हो गया है कि इस वक्त जब तक ये कमेटी काम कर रही है, जब तक मुझे इन्हें कन्विंस करना है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज आना चाहिए। और मैंने जज साहब के सामने भी ये कहा है कि मैं अपने लिए अगर एक्सचेंज खोलना है तो मैं दुबई से खोलूँगा। मैं चाह रहा हूँ स्टेट बैंक खोले, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन खोले और उससे लोग ट्रेडिंग करें। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि देखें जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि दुनिया की सबसे बूमिंग तरीन इंडस्ट्री है। 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ती, घर से बैठ के बापर्दा ख़वातीन आराम से कमा सकती हैं इससे। और दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर लोग घर पे बैठ के कमा रहे हैं। जो दुनिया में नए मिलियनर बने ना एक साल में कोविड में, वो क्रिप्टो की वजह से बने हैं। अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो होती, घर पे बैठ के इसमें ट्रेडिंग करते, तो लाखों नहीं अरबों रुपया कमा लेते। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही तरीका है कि जो ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, जो लोग 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकते, वो क्रिप्टो करेंसी सीखें और उससे वो बगैर किसी बॉस को रिप्लाई दिए, बगैर किसी के आगे भीख मांगे कि जी मुझे नौकरी दो, इससे वो काम कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि जी किसी को भी FIA जब तक हरासा नहीं कर सकती, जब तक वो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई टेरर फाइनेंसिंग में नहीं है। लेकिन साथ ये जो बीच में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कह दिया ना, ये इन्होंने ज़रा ज़्यादती की है। उम्मीद है कि रेगुलेट हो जाएगी आपकी क्रिप्टो? सर ये अब उन्होंने सारा जो है वो मेरे ऊपर ही डाल दिया। हालांकि मैंने ये कहा था कि NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है सरोज लोधी साहब, उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए ताकि ये जो है मेरे साथ 3-4 और लोगों, लेकिन उन्होंने जैसे ये कहा है कि वो सिर्फ आप ही करेंगे पेटिशनर, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के लिए इस चीज़ को लीगल करवा लूँगा। मेरे आपकी इसमें महारत क्या है, क्या महारत है, आप कन्विंस करेंगे या क्यों आप जद्दोजहद कर रहे हैं सारे मामले के लिए? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पाकिस्तान में कि डॉलर ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में ना चावल की इंडस्ट्री ऐसी है जो कुछ तरक्की दे सकती है, ना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री दे पा रही है, ना फुटबॉल एक्सपोर्ट से कुछ आ पा रहा है। एक ही तरीका है और वो है इंटरनेट की दुनिया से डॉलर कमा के पाकिस्तान लाना।
तो मेरा एजेंडा ये है, जो मैंने एक मुहिम चलाई हुई है, वो है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। एक सियासी तंजीम मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दे दी है। हम अगले इलेक्शन में खड़े भी होंगे। हमारा मकसद है पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट फ्री कर दिया जाए। अगर हर घर में इंटरनेट आ जाएगा तो वो पैसे कमाने लग जाएंगे। तो डॉलर को हराने का एक ही तरीका है, इंटरनेट फ्री कर दें। हर बच्चा यूट्यूब से किसी भी तरह फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लेगा। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई मैंने तो पैसे बना लिए। टैक्स भी हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शायद ही इतने लोग देते हो, लेकिन मसला ये है कि आप सबके जो बच्चे हैं वो नौकरियां नहीं हर कोई ढूंढ सकता, 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकता। इंटरनेट की दुनिया से ई स्पोर्ट्स और इनको यहाँ लाने के लिए जो जिद्दोजहद कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आने वाली नस्लें जो है वो हक हलाल तरीके से सूद फ्री निज़ाम से पैसा कमा सकें। कौन सी सियासी जमात बनाई? टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जी। किस खिलाफ ये आपकी जमात जो है वो मुहिम करेगी, लड़ेगी इलेक्शन? अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आने देंगे तो लड़ेंगे। अगर ये यहाँ पर जो भी इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं आने देंगे, उसके लिए हम MPA MNAs यंग ढूंढ रहे हैं। उन तमाम को हम जमा करेंगे। और जितने भी मैंने अपने पैसे जमा किए हुए हैं, हमें कोई जहांगीर तरीन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो क्रिप्टो कम्युनिटी वाले हैं, हम अपने सारे पैसे लगा के हम अपने वो MNA सेलेक्ट करेंगे जो हम समझते हैं जी सकते हैं। 1 सीट जीते, 2 जीते, असेंबली में तो पहुँचे ना। मंशूर उसका क्या होगा आपकी? हमारा मंशूर एक ही है जो हमने अभी आपको बताया है कि बापर्दा खवातीन, जितनी खवातीन है, जब तक ये काम घरों से बैठ के नहीं करेंगी, पाकिस्तान में सारा लोड तो मर्दों के ऊपर है। हर की चीज़ मर्द ने करनी है, हर चीज़ मर्द ने काम करना है। औरत के पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने का एक ही तरीका है। मुल्क का कैसे कर्जा उतरेगा कि पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करे। जॉब्स जो इमरान खान साहब कहते हैं हम देंगे, उनके पास कोई फार्मूला नहीं है, मेरे पास है। मैं कह रहा हूँ अमेज़ॉन खोल दें, हर कोई जो है वहाँ से कर लेगा काम। हमारा एक ही मकसद है कि इंटरनेट की कंपनीज को कहा जाए कि पाकिस्तान के हर इलाके में इंटरनेट फ्री दे दिया जाए ताकि हर कोई पैसे कमा सके। यही हमारा मेन मंशूर है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन निज़ाम है उस पर कम से कम करोड़ों रुपए चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आपने अब तक कितना फंड जमा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लिया कि 2-3 हल्कों से तो लड़ ही रहेंगे। थैंक यू जी। तो दोस्तों, वकार ज़का जो कि सीनियर एक होस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, अदाकार भी कह सकते हैं, इन्होंने जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उनकी जो ज़बानी जो कुछ उन्होंने फरमाया वो कुछ आपने सुना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस के आगा साहब की जो अदालत में आज वकार ज़का की जो बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, उन्होंने जो खुद केस दायर किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, उसमें अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ और मुख्तलिफ जो हुकाम को तलब किया गया था स्टेट बैंक, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा महकमा जो वजारत फाइनेंस और दीगर हुकाम को उस दौरान कमरा अदालत में क्या सवाल जवाब हुए और आंखों देखा अहवाल क्या था, वकार ज़का ने अदालत के अंदर क्या रखा और उसके बाद फिर अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि ये आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि अदालत में बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर हुआ क्या है। उसमें सबसे पहले तो मैं आपको जो अदालत का हुक्मनामा था वो पढ़ के सुनाता हूँ, अदालत के ने हुक्मनामा क्या जारी किया, उसके बाद फिर जो सवाल जवाब हुए सारे अदालत के अंदर, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसमें अदालत ने एक तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी और इसके अलावा बिटकॉइन का जो है वो जायज़ा लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि कानूनी हैसियत के लिए जो वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में आला सतही कमेटी कायम की जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी का को जो है वो रेगुलेट करने का जो इकदाम हैं वो इकदाम किए जाएँ और 3 महीने में रिपोर्ट तलब की जाए, पेश की जाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि कमेटी में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक के नुमाइंदे शामिल होंगे, वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून का नुमाइंदा और उसके अलावा IT के नुमाइंदे भी इस सारे जो ये 3 महीने में जो कमेटी काम करेगी उसमें वो शामिल होंगे। उसमें अदालत ने जो सवालात उठाए उसमें अदालत में सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी वजारत ख़जाना ने अदालत को बताया कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, करेंसी है या असासा है या सॉफ्टवेयर है। उस पर जस्टिस के आगा साहब ने उनसे सवाल किया कि अगर वाज़ेह नहीं तो वाज़ेह होना चाहिए, आप कानून क्यों नहीं बनाते सारे मामले पर। जिस पे जो दरख्वास्त गुजार हैं वकार ज़का साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि जापान ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी जो है वो शक्ल दे दी है। तमाम बैंक्स ने जो है वो पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उन्होंने लिख दिया है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो गैर कानूनी है। अब यहाँ तमाम जो इदारे हैं उनका कहना है कि वो रेगुलेट करना ही नहीं चाहते। ये अदालत में उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है और उसके बाद वकार ज़का ने भी इस बात की निशानदेही की अदालत के अंदर। उसके बाद फिर स्टेट बैंक की जानिब से अदालत में बताया गया है कि फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है और उसके बाद फिर सरकारी सतह पर ताहाल क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी जो है वो नहीं दिया गया है। और उसके बाद फिर
FIA वकार ज़का ने बताया कि FIA क्रिप्टो करेंसी पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है और क्रिप्टो को अमेरिका दीगर ममालिक की तरह सॉफ्टवेयर के तौर पर तस्लीम किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि क्रिप्टो और बिटकॉइन पर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वाज़े होना चाहिए और क्रिप्टो की कानूनी शक्ल दी जाए, इसे रेगुलेट किया जाए। अदालत ने हिदायतनामा किया। इसमें अदालत ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि ऐसा होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आला सतह पर जो दरख्वास्त गुजार यानी कि वकार ज़का हैं उसे सुना जाए, उनका जो मौक़िफ़ है वो उनका जो भी सिफारिशात हैं या उनकी ये जो तजवीज़ है वो सामने रख के तमाम जो कमेटी के लोग हैं वो सुने, जायज़ा लें। उसके बाद फिर कमेटी का जो इजलास है हर 15 रोज़ के बाद मुनक़िद होना चाहिए और कमेटी की जो कार्रवाई है उसकी तशहीर नहीं होगी, क्योंकि अदालत में ये बात सामने आई थी कि वकार ज़का साहब जो वो हर बात तकरीबन सोशल मीडिया पर डाल लेते हैं, तो इसलिए उनको रोका जाए। तो उस पर अदालत ने उनको वकार ज़का साहब को अदालत में कह दिया कि आपने ये जो भी कमेटी सिफारिशात मुरतब कर रही होगी या कमेटी में जो कुछ कार्रवाई होगी आप इसकी तशहीर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं करेंगे। और उसके बाद ना ही कोई अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि गैर कानूनी एक्सचेंजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हमने की है, जारी रखेंगे। उसके बाद फिर अदालत ने जो कार्रवाई है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की, जो इस तरह के कारोबार करने वाले लोग हैं यानी कि बिटकॉइन या उसके बाद फिर यानी कि ख़रीद फरोख्त का डिजिटल करेंसी में जो करेंगे उनको अदालत ने कार्रवाई से रोक दिया है। और उसके बाद फिर कहा है कि FIA क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं करेगा। FIA को अदालत ने रोका है और अदालत ने कहा कि FIA किस बुनियाद पर कार्रवाई कर रहा है उसका जायज़ा लिया जाए। और उसके बाद फिर जो FIA FIR दर्ज करता है, मुकदमात की चूँकि तफसीलात भी अदालत में रखी गई थी वकार ज़का की जानिब से, तो अदालत ने वो सारी तफसीलात भी जो है वो तलब की है कि किन कवानीन के तहत या किस कानून के तहत FIA इस सारी करेंसी बिटकॉइन या उसके बाद फिर जो क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल ये इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। ये एक कामयाबी करार दिया जा सकता है क्योंकि इससे पहले 2 साल से तकरीबन केस ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वकार ज़का ने ये बात करने की कोशिश की या ये आवाज़ उठाने की कोशिश की कि किसी तरीके से दुनिया भर में जिस तरह कारोबार होते हैं या पढ़े लिखे ख़वातीन या नौजवान जो घर में बैठकर डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कारोबार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में खुलेआम इजाज़त नहीं है, तो इसको कानूनी शक्ल दी जाए, कानूनी इसको हैसियत दी जाए ताकि एक पाकिस्तान के जो नौजवान हैं घर पर बैठ के ना सिर्फ रेवेन्यू कमा सकते हैं, अपनी एक घर चला सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मैशियत के लिए भी ये सारा मामला जो बेहतर होगा। बहरहाल ये वकार ज़का साहब की बात सुनी, अदालत में जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। अब 3 महीने बाद जो भी इस मामले में पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।